चलिए दोस्तों, आज जो है मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बतलाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से फोड़ दें। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। कैसे करेंगे, क्या पूछा है, देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आपसे ये पूछा कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसी से ही आपको छांटना होगा। ऑप्शन ए 289, ओके। ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 322। अब यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल जीरो आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या फिर 1 जीरो आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर 9 है, इसमें से नहीं है, ये हो सकता है। 9 है यहाँ पर, इसमें से नहीं है, ये हो सकता है पूर्ण वर्ग। ये देखिए 1 है, इसमें से नहीं है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। यहाँ पर क्या 2, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लास्ट में क्या रहा है 2, और 2 इसमें भी आता है। और मैंने आपको बतला दिया 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या फिर 0 आ जाए, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए 289 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 169 13 का स्क्वायर होता है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 121 11 का स्क्वायर होता है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 322 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आया है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8, 0 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है, यह कहता है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर बोला है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ओके, 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, ओके। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 25/20, ओके, सीपी डिवाइड में एसपी, ओके। क्या रेशियो बना, ध्यान से सुनना, सीपी और एसपी का जो रेशियो बना, देखिए सीपी के सामने क्या 25 और एसपी के सामने क्या 20। इसको सिंपल बनाएंगे क्योंकि सिंपल ही रेशियो होता है। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो जो आपका रेशियो आया सीपी और एसपी का 5:4 आया, ठीक है, सीपी और एसपी का। देखिए 5 की चीज़ 4 में बेच दी, 1 की हानि हुई। आपको जो है हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है। 1 रुपये की हानि हुई, हमेशा याद रखना लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। 1 रुपये की हानि हुई किस पर, 5 रुपये पर, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करनी होगी। 5 दूनी 10, 20% का आपको लॉस हो रहा है। किसका, 20% का। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जो है परसेंटेज निकालनी है, उसकी कितनी परसेंट आई है। कैसे निकालेंगे, देखिए लड़के ने 470 अंक प्राप्त किए, कितने, 470, लेकिन कितने में से, 6 विषय हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल जो मार्क्स हुए उसके, ठीक है, जो पूर्णांक है वो कितने का, 600, ठीक है, जो पूर्णांक है वो कितने का, 600 का। 600 में से उसने 470 अंक प्राप्त किए,
तो आपको जो है परसेंटेज निकालनी है, बहुत आसान है। देखिए जो टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं, हमेशा याद रखना। कितने प्राप्त किए? 470, उसको ऊपर रखो और गुणा में 100 लिखो परसेंट बनाने के लिए। 0 से 0 उड़ जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे, 6 सत्ते 42, ठीक है। बचा कितना? 5, 6 अट्ठे 48, बचा कितना? 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18। उसकी जो परसेंटेज आई है 78.33%। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से निकालेंगे। हमेशा याद रखना, जो भी आपने अंक प्राप्त किए हैं उसको ऊपर रखो, कितने में से किए हैं उसको नीचे लिखो और गुणा में 100 लिखो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी निकल कर। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए। देखिए जो भी आपको दे रखा है उसको लिखेंगे 0.56, उसके ऊपर बार प्लस 0.43, इसके ऊपर बार प्लस 0.89, इसके ऊपर बार। कैसे करते हैं? देखिए बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, ऐसा वो गलत करते हैं, ठीक है। इससे गलत आंसर आता है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इसका बेसिक समझा देता हूँ। अगर आपको कहीं 0.433 और सबके ऊपर बार दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 4 3 3, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही 9 लिखे जाते हैं, ये लिख दिया, ओके। अगला केस, अगर आपको ये दे रखा है 0.433, अब 2 डिजिट के ऊपर बार दे रखा है, इसको कैसे करेंगे? देखिए हम 433 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे? जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उनके लिए 9, जिस पर बार नहीं होता उसके लिए 0। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 2 9 और नीचे क्या आएगा? 9 9 0। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, ध्यान से सुनना। ये वाला केस इसकी तरह हम लिखेंगे 5 6 9, ओके। 5 6 को तो लिखना ही लिखना है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 प्लस 4 3 लिखेंगे 9 9 प्लस 8 9 9 9। यहाँ पर एलसीएम कितना आया? एलसीएम जो आया आपका 9 9 आया। इनको जोड़ो सबको, 56 43 89, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए इन सबको जोड़ने के बाद जो है आपका 188 आने वाला है। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर जो है डिवाइड करने के बाद आएगा 1 8 9, ओके, और 9 9। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 1 प्लस 8 9 9 9, ओके। जब आप 2 डिजिट से बार हटा रहे थे तो नीचे 2 9 लिख रहे थे, तो क्या आपके नीचे अगर 2 9 हो तो मैं बार लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.89 बार। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.89 बार। ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही जाता है? एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या था? बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए आपसे जो है इस क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य पूछा है। जब तक आपको किसी वस्तु का रेट ना पता हो, उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। जब वो इस वस्तु को 2332 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होती है 12% की। 12% की हानि होने का मतलब है उसने वस्तु को 88% में बेचा होगा। कितने में? 88% में बेचा होगा, ठीक है। और 88% किसके बराबर होगा? 2332 के बराबर होगा। इतने में तो बेचा है, परसेंट में इतने में बेचा है, एक्चुअल में 2332 रुपये में बेचा है। देखिए अगर वो उसको 100% में ही बेच दे, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। 12% हानि का मतलब है उसने 88% में उस वस्तु को बेच दिया, 88% में, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो चलिए 1% की वैल्यू निकालिए। 1% की जो वैल्यू होगी, देखिए 2 3 3 2
डिवाइड में क्या आ जाएगा 88। ओके, यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालोगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, 100 से गुणा कर दो, 2 3 3 2 8 8 गुणा 100। ओके, 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, बचा कितना 1, 11 इक्यावन 11, बचा कितना 2, 11 दूनी 22। चलिए 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, कितना 25। ओके, चलिए 2 से काटिए इसको, 2 इक्यावन 2, 2 छक्का 12, तो यहाँ से आया आपका 106 गुणा 25। ओके, 25 छक्का 150, 150 का 0, ठीक है 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 25 का ना 25, 25 और 1 26, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, सीपी क्या था, यहाँ पर निकल कर आ गया 100% की वैल्यू 2650 रुपये। 2650 रुपये की वस्तु को उसने 2332 रुपये में बेचा, उसको 12% की हानि हुई थी। देखिए यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, कैसे करेंगे। जो आपको डेटा दे रखा है इनका माध्यिका निकालना, मीडियन निकालना, कैसे निकालेंगे। देखिए जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में। जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, पहले क्या आएगा 31, सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा 53, ओके। उसके बाद में क्या आएगा आपका 55, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा 56, उसके बाद में क्या आएगा आपका देखिए 59, कितना 59। फिर क्या आने वाला है देखिए, फिर क्या आएगा आपका 61, उसके बाद में एक ही बचा 69। अब यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका। आपको इन नंबरों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनका सम निकालो और जितने ये नंबर हैं उससे डिवाइड करो। ऐसा बिल्कुल मत करो। देखिए यहाँ से 3 नंबर गायब करो, यहाँ से भी 3 नंबर गायब करो। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 56, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेते हैं, हमेशा याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको देता है, बच्चे क्या करते हैं अपना टाइम जो है वेस्ट कर लेते हैं, इनको जोड़ते हैं, जितने भी ये नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं, तब जो है माध्य निकल कर आता है, माध्यिका निकल कर आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। देखिए इधर से जो है 3 नंबर छोड़ो, इधर से भी 3 नंबर छोड़ो, जो भी बचेगा वो आपकी माध्यिका बचेगी। अगर 2 नंबर बचते तो दोनों नंबरों को जोड़ते और 2 से डिवाइड कर देते, जो भी बचता